हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वल्ला हब। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस में हम लेट का यूज बताएंगे कि लेट का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेट का मीनिंग क्या होता है। जो लेट का मीनिंग होता है दो या फिर करने दो। ठीक, देखते हैं लेट का प्रयोग कब करते हैं, यानी कब हमें जरूरत पड़ेगी लेट का प्रयोग करने के लिए। तो देखते हैं, जब कभी अलाउ, परमिट, परमिट दोनों का मीनिंग क्या होता है? अनुमति। जब हम किसी को अलाउ करते हैं या परमिट देते हैं या लेते हैं, यानी अनुमति हम किसी से लेते हैं या देते हैं, तब हम इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक, इम्परेटिव का सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले में लिखना है लेट। ठीक, क्या लिखना है? लेट। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। ठीक, वो भी सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। ठीक, ये हम ट्रांसलेशन के दौरान बताएंगे। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। उसके बाद में क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट यूज करना। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जो पहला सेंटेंस है, ठीक, मुझे अंग्रेजी बोलने दो। ठीक, क्या है? मुझे अंग्रेजी बोलने दो। तो सबसे पहले में क्या यूज करना है? स्ट्रक्चर से लेट यूज करना है। चलो लिख देते हैं लेट, जिसका मीनिंग क्या हो गया? दो। ठीक, लेट यूज कर दिए। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। ठीक, यहाँ लिखा है मुझे अंग्रेजी बोलने दो, यानी मैं ही तो अंग्रेजी बोलूंगा। ठीक, तो ये सब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन सब्जेक्ट का हमें कौन सा रूप लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। ठीक, यानी वैसे जैसे यहाँ हमें आई नहीं मी लिखना है, लेट मी। ठीक, जो आई सब्जेक्टिव रूप है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। ठीक, और यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। बी का सब्जेक्टिव केस बी और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इसी तरह हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, यानी मी। ठीक, मी लिख दिए, जिसका मीनिंग क्या हो गया? मुझे। ठीक, अब क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बोलने। तो इसका लिख देंगे क्या? स्पीक। ठीक, बोलने। अब क्या बच गया? इंग्लिश। तो यानी अंग्रेजी, या इसका क्या लिख देंगे? इंग्लिश। ठीक, तो हमारा सेंटेंस बन गया है, मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। ठीक, यहाँ फुल स्टॉप भी लगा देना है। ठीक, ये जो इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज होता है, हम स्पीकिंग में बहुत ज्यादा ही यूज करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, उसे क्रिकेट खेलने दो। ठीक, फिर से स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, वहां से हमें लिख देंगे लेट। लेट, जिसका मीनिंग हो गया दो। फिर उसे, तो यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लिख देंगे। लेट हिम मतलब उसे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो हम लिख देंगे प्ले, जिसका मीनिंग होता है खेलने, और क्रिकेट का क्रिकेट। ठीक, ये हमारा सेंटेंस बन गया है। सेंटेंस क्या है? उसे क्रिकेट खेलने दो, लेट हिम प्ले क्रिकेट। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, राम को हंसने दो। ठीक, यानी उसको हम क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं, यानी उसको हंसने दो। ठीक, तो राम का हम लिख देंगे, पहले में लेट यूज करना है, लेट राम। ठीक, राम क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन इसका राम का तो हम ऑब्जेक्टिव केस तो लिख नहीं सकते हैं कि रामा हो जाएगा, तो राम का राम ही लिखा जाएगा। ठीक, लेट मतलब दो, राम का राम। फिर हंसने का लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ मतलब हंसना या हंसने। ठीक, यहाँ को बच गया, यानी का की कोई इंग्लिश नहीं होती है अगर लास्ट में वो आता है तो। ठीक, ये हमारा सेंटेंस बन रहा है, लेट राम लाफ, यानी राम को हंसने दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे कोशिश करने दो। तो क्या होगा? लेट हिम ट्राई। ट्राई मतलब क्या होता है? कोशिश करना, यानी कोशिश करने दो। लेट हिम ट्राई, उसे कोशिश करने दो, यानी उसको हम क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं कि उसको रोको मत, उसे कोशिश करने दो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे बाहर जाने दो। ठीक, यानी मैं कमरे के अंदर हूँ और कोई हमारे सामने, उससे मैं कह रहा हूँ मुझे बाहर जाने दो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेट मी गो आउटसाइड। लेट मी गो आउटसाइड, ये हमारा सेंटेंस बन गया है। आई होप कि ये जो लेट का प्रयोग है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक,
इसी के बेस पर हम आपको स्क्रीन पर कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देते हैं, जिसको आपको बनाकर हमें कमेंट में बताना है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।